श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में आपका स्वागत है। इस समय भगवान के स्वभाव का वर्णन सुनाया जा रहा है। आज हम भगवान के जनकपुर निरीक्षण से लेकर के और धनुष भंग तक में भगवान के स्वभाव का वर्णन सुनाएंगे। भगवान लक्ष्मण जी के मन की लालसा को जान लेते हैं तो भक्त वत्सलता उमड़ आती है। तब भगवान अत्यंत विनम्रता से सचाते हुए गुरु जी से आज्ञा लेकर के बोले, राम राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी, परम विनीत सकुचि मुसुकाई, बोले गुरु अनुशासन पाई। क्या बोले हैं कि नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं, जौराउर आय सुपावऊँ, नगर दिखाई तुरंत लई आवऊँ। हे नाथ, यदि आपकी आज्ञा मिले तो मैं इन्हें तुरंत नगर दिखा करके लौट आऊँगा। यह सुनकर के मुनीश्वर विश्वामित्र प्रेम सहित बोले, हे राम, तुम नीति की रक्षा करने वाले, धर्म की मर्यादा रक्षा करने वाले, प्रेम के वशीभूत होकर के सेवकों को सुख देने वाले हो। देखिए, भगवान जो हैं वो अखिलेश्वर हैं, सभी ब्रह्मांडों के नायक हैं। वो भला किसी यज्ञशाला उनके लिए कौन सी बड़ी चीज़ है। वो तो निश्चित रूप से दूसरों पर कृपा करने के लिए ही जा रहे हैं। तो ये गुरुजी जान गए हैं, इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि सुनि मुनीस कहा बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति, धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। जिन प्रभु के इशारे पर ब्रह्मांड की रचना हो जाती है, उनका इतना सरल स्वभाव है कि नगर के बालक मीठी वाणी बोल करके धनुष यज्ञशाला दिखा रहे हैं। तो पूर्व बालक कही कही मृदु वचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। अब भगवान जो है सब बालक धनुष यज्ञशाला दिखाने के बहाने प्रेम के कारण मन को हरने वाले भगवान के शरीर को स्पर्श करके तन से पुलकित होते हैं और दोनों भाइयों को देख करके हर्षित हो जाते हैं। इसी बहाने बालक जो है भगवान के दिव्य और मनोहर शरीर को स्पर्श करते हैं और शरीर से पुलकित हो जाते हैं। सब शिशु यही मिसी प्रेम बस परसी मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हर सुहिय, देखी देखी दो भ्रात। बालकांड 224वां दोहा है। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस में जान करके यज्ञशाला के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा करते हैं और सब बालक अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और दोनों भाई चले भी जाते हैं। देखिए, भगवान जो है जब बालक भगवान को यज्ञशाला दिखाते हैं तो भगवान उनके मन को रखने के लिए यज्ञशाला के स्थानों का वर्णन करते हैं, बखान करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा स्थान है, बहुत अच्छा। बालक ऐसा कह करके उनको अपने रुचि के अनुसार जहाँ उनकी इच्छा होती है वहाँ भगवान को बुला लेते हैं और दोनों भाई सहज ही चले जाते हैं। तो इतने बड़े भगवान का कितना सुंदर स्वभाव है। सब शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। जिनकी आज्ञा पाकर के माया निमेष मात्र में ब्रह्मांडों के समूह की रचना कर डालती है, वही भगवान श्री राम जी कोमल एवं मधुर मनोहर वचन कह करके श्री लक्ष्मण जी को यज्ञशाला दिखा रहे हैं। भगवान की जब माया इतनी महान है तो भगवान कितने महान होंगे। फिर भी भगवान जो है अत्यंत मनोहर वाणी बोल करके और लक्ष्मण जी को यज्ञशाला दिखा रहे हैं, जो कि पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं। उनके लिए यज्ञशाला कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी भगवान जो है कितना सरल स्वभाव है, अपने सरल स्वभाव के कारण लक्ष्मण जी को रचना दिखा रहे हैं। राम देखा वही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना, लवनी में समहु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। निकाया माने समूह, भुवन बने ब्रह्मांडों के समूह को जिनको निमेष मात्र में जिनकी माया रच देती है, वही भगवान लक्ष्मण जी को यज्ञशाला दिखा रहे हैं।
बालकांड 225 में दोहे की दूसरी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियां हैं। फिर भगवान जो कि लव निमेष में ब्रह्मांडों की रचना करने वाले दीनदयाल प्रभु जी भक्ति के कारण चकित होकर के यज्ञशाला को देख रहे हैं और देर हुई जान करके डरते हुए गुरु जी के पास चलने को तैयार चल दिए। तो यहाँ देखिए कि भगवान जो अखिलेश्वर हैं, सभी ब्रह्मांडों के नायक हैं, ऐसे भगवान जो है उस धनुष यज्ञशाला को चकित होकर के देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि भगवान ने कभी देखा नहीं इससे बढ़िया स्थान। भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं, भगवान तो जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड है उनके लिए यज्ञशाला कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी भगवान यज्ञशाला को ऐसे देखते हैं कि जैसे चकित होकर के देख रहे हैं। और बहुत देर तक देखने के बाद उनके मन में आया कि बहुत देर हो गई है और डरते हुए जो है गुरुजी के पास, अब डर रहे हैं गुरुजी के पास जाने के लिए तुरंत कि गुरुजी नाराज होंगे। ये जानते हैं कि भगवान जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वो भी जो है अपने सरल स्वभाव से देरी जान करके गुरुजी से डरते हुए उनके पास चलते हैं। तो वर्णन है, भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला, कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी विलंबु त्रास मन माही। अब आगे वर्णन है कि जिनके डर से भय को भी भय लगता है, भगवान भजन के प्रभाव को दिखाते हैं। और बच्चों और जो बालक हैं तो भगवान को कौन छोड़ना चाहेगा। वो बालक नहीं चाहते हैं कि भगवान छोड़ के जाएं, लेकिन भगवान जो है उन बच्चों को ज़बरदस्ती उनको विदा करके और गुरु जी के पास चल देते हैं। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, जा कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक वरियाई। अब भगवान जो है बालकों को विदा करके गुरु जी के पास जब जाते हैं तो भगवान डरते हुए प्रेम से विनय और अत्यंत सकुचाते हुए गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवा करके फिर आज्ञा पा करके बैठते हैं। ये राम जी की विशेषता कि जब भी वो अपने गुरुजनों के पास जाते हैं तो उनको सिर नवा करके उनका जो है आदर करते हैं, प्रणाम करते हैं। सभय सप्रेम विनीत यति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई, सिर बैठे आय सुपाई। भगवान जिनके चरण कमल के लिए वैराग्यवान पुरुष भी अनेक जतन करते हैं, वही प्रभु जी शयन के समय विश्वामित्र जी के चरणों को दबाते हैं। मुनिवर शयन कीन्हि तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। बालकांड 226 में दोहे की दूसरी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। ओए प्रभु प्रेम से जीत लिए जाते हैं। गोसाई जी कहते हैं ओए प्रभु प्रेम से जीत लिए जाते हैं और गुरु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि बार बार आज्ञा देते हैं। तब श्री राम जी शयन किया, तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाई शयन तब कीनी। बालकांड 226 में दोहे की तीसरी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। भगवान कितने सरल स्वभाव के हैं, चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार हैं, लेकिन जब फुलबारी में जाते हैं तो चारों तरफ पहले देखते हैं और फिर जो है बागवान से पूछ करके तब फिर प्रसन्न मन से फूल तोड़ते हैं। भगवान का ये स्वभाव सबके लिए एक शिक्षा भी दे रहा है कि जब कभी हम पुष्प वाटिका वगैरह में जाएं फूल तोड़ने तो सीधे फूल नहीं तोड़ना चाहिए, उसके माली से पूछ करके तब फूल तोड़ना चाहिए। तो और स्वभाव भी देखिए भगवान का कि चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार हैं, लेकिन वो माली से पूछ करके ही फूल तोड़ते हैं। चाहूँ दिसी चितई पूछी माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। बालकांड 228 में दोहे की पहली चौपाई की पहली पंक्ति। प्रभु राम जी का स्वभाव निश्चल है, सरल है। पुष्प वाटिका में सीता दर्शन एवं अपने मन के भाव को गुरु जी से आके कह देते हैं। भगवान जब लौट के आते हैं पुष्प वाटिका से तो अपने मन के जो भी भाव थे और सीता जी से जो दिन से मिले थे वो सब बातें गुरु जी से बता देते हैं। ये निश्चल स्वभाव में ही के लिए भगवान के लिए संभव है। तो वर्णन है,
राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। बालकांड 237 में दोहे की पहली चौपाई की दूसरी पंक्ति। शयन के समय में श्री राम जी गुरु मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं और आज्ञा पा करके तब शयन करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है कि जब जब अपने गुरुजनों से मिलते समय आदर पूर्वक सिर नवा करके उनको प्रणाम करते हैं। तो शयन करते समय जाते भी भगवान इस मर्यादा का पालन करते हैं। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयसु पाई कीन्ह विश्रामा। ऐसे प्रातः काल स्नान करके जब आते हैं तो गुरु जी को प्रणाम करके फिर सिर नवा करके और प्रणाम करते हैं। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाये। बालकांड 239 में दोहे की चौथी चौपाई की दूसरी पंक्ति। यज्ञशाला में भगवान अपने भक्तों को इष्ट देव की तरह दिखाई देते हैं। भगवान अपनी मने इच्छा पूरी करने वाले इष्ट देव दिखाई देते हैं। बाकी लोग जिनका जो भाव है भगवान वैसे दिखाई देते हैं, लेकिन अपने भक्तों को इष्ट देव ही भगवान दिखाई देते हैं। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। बालकांड 242 में दोहे की तीसरी चौपाई की पहली पंक्ति। भगवान ने जब देखा कि लक्ष्मण जी के क्रोध से सब लोग डर गए हैं, क्योंकि जब धनुष में बहुत से राजा लोग प्रयास किए नहीं टूटा तो जनक जी दुखी हो गए और उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी जिससे कि लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। तो उनका क्रोध, अब लक्ष्मण जी का क्रोध से सब लोग डर गए। तो भगवान ने जब देखा कि सब लोग डर गए हैं, राजा लोग डर गए हैं और भी लोग डर गए हैं, तो भगवान ने इशारे से लक्ष्मण जी को बुला लिया और प्रेम सहित अपने पास बिठा लिए। सयन ही रघुपति लखनु नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। बालकांड 254 में दोहे की दूसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति। गुरु विश्वामित्र जी धनुष तोड़ करके जनक जी के ताप को मिटाने के लिए कहते हैं। तब श्री राम जी गुरु के चरणों में सिर नवाते हैं और उनके मन में ना हर्ष हुआ ना विषाद हुआ। अपने खड़े होने की रीत से ठवन से जवान सिंह को लजाते हुए स्वाभाविक सहज स्वभाव से ही भगवान खड़े हुए। बाकी लोग रोजा तो धनुष तोड़ने के लिए तमक करके उठ रहे थे, लेकिन राम जी तो अपने से उठे भी नहीं। जब गुरु जी ने आज्ञा दी तब राम जी धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं, और जब जाते हैं तो गुरु जी को प्रणाम करते हैं और सहज स्वभाव से भगवान जा रहे हैं। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु विषादु न कछु उरयावा। ठाढ़े भय उठि सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृग राजु लजाए। बालकांड 254 में दोहे की चौथी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। धनुष तोड़ने जाते समय भगवान ने प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र मुनियों से आज्ञा मांगी। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय सुमांगा। गुरु जी से आज्ञा पा करके समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। सहज ही चले सहज जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। जब भगवान धनुष तोड़ने के लिए चले तो जनकपुर के नर नारी अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनकी यही लालसा थी कि ये ही सीता जी के इनका विवाह जो है, सीता जी का विवाह इन्हीं से हो। और जब ये देखे कि धनुष तोड़ने जा रहे हैं तो बहुत ही प्रसन्न वर्णन आया है। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। प्रभु जी की ओर देख करके सीता जी ने शरीर से प्रण ठान लिया कि अब ये शरीर इन्हीं का रहेगा अथवा रहेगा ही नहीं, और भगवान भी ये जान गए। तो भगवान जो है जैसे गरुड़ जो है छोटे से सर्प को ताकता है, उसी तरह से भगवान ने धनुष को ताका। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा।
धनुष तोड़ते समय जब भगवान मंच पे पहुंच गए तो पहले सब लोगों की ओर देखा, तो सब लोगों को देखा कि वो उनकी स्थिति ऐसी है जैसे चित्र में लिख करके लेके काट दिया गया हो उनको। कोई बोल नहीं रहा, सब स्तब्ध हैं। सबके मन में है कि क्या होगा, धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा, इतना कठोर धनुष से कोई राजा तोड़ नहीं पाए, ये तो इतने सुकुमार राजकुमार हैं। ये सब भावनाओं से लोग जो है स्तब्ध हैं, वो चित्र की तरह खड़े हुए हैं, लिखे खड़े हुए हैं। और जब फिर इसके बाद भगवान ने सीता जी की ओर देखा, पहले लोगों की ओर देखा तो लोगों की स्थिति देखी, फिर इसके बाद भगवान ने सीता जी को देखा तो सीता जी को देखा तो सीता जी तो अत्यंत व्याकुल दिखे। भगवान ने देखा सीता जी अत्यंत व्याकुल हैं। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपा यतन जानी विकल विशेष। बालकांड 260वां दोहा। हाँ, भगवान दूसरों की पीड़ा को तुरंत जान जाते हैं, तुरंत जान करके और उसका निवारण के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने इस बार गुरु जी को प्रणाम नहीं किया, इस बार मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया कि कहीं देर ना हो जाए। मन ही मन भगवान ने गुरु जी को प्रणाम किया और बड़े ही फुर्ती से धनुष को उठा करके उसको तोड़ करके और दोनों खंड फेंक दिए। सब लोग जिनकी स्थिति इस तरह से थी लोगों की, वो सब खुशी हो गए, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनुलीना। धनुष टूटते ही सब राजा जनक का परिताप, सीता जी की व्याकुलता, लोगों का जो संदेह था, वो सब चीज़ें एक साथ मिट गईं और चारों तरफ जो है खुशियाँ छा गईं। इस तरह से आज का प्रसंग हम यहीं बंद कर रहे हैं और अब अगले भाग में हम जयमाला से लेकर के बारात के अयोध्या आगमन तक की कथा में जो भगवान का स्वभाव आएगा उसका वर्णन सुनाएंगे। धन्यवाद।